हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके कुछ दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत देर इंतज़ार हम लोग किए थे कि कब कब एग्ज़ाम होगा। तो देखिए जैक द्वारा जो है आपका जैक द्वारा परीक्षा का शेड्यूल तैयार कर दिया गया है और दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक, यानी 6 तारीख से शुरू होगी ना, 6 तारीख से शुरू होगी, 6 फरवरी से शुरू होगी और और कब तक चलेगी, तो आपका 26 फरवरी तक चलेगी। तो याद रखिएगा, यानी 6 से शुरू होगी और 26 तक चलेगी। ठीक है, मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षाएं जो है आपका शुरुआत हो गई है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी ना, अब आप लोग जो है पूरी तरह से जो है पढ़ाई के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और पूरी तरह से अब मेहनत करिए, क्योंकि यही आपको समय है दिखलाने का। क्योंकि आपको से प्रत्येक आदमी पूछता है रिजल्ट क्या हुआ, कितना परसेंटेज आया, तो बस आपका क्या जवाब रहेगा, जब तक अच्छा से नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अभी एकदम शेड्यूल जिस तरह से रूटीन आ गया है उसी तरह से आप भी अपना एक पढ़ाई का रूटीन बना लीजिए और पूरी तरह से मेहनत करके पढ़िए। चलिए देखते हैं किस तरह से आपका जो है क्या लिखा है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 6 फरवरी 2024 से शुरू होगी। ये परीक्षाएं जो है 26 फरवरी तक चलेगी ना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के परीक्षा फरवरी महीना में ली जा रही है। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष जो है आपका मार्च मंथ में लिया जाता था, लेकिन इस वर्ष जो है फरवरी मंथ में लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, इसीलिए। फिर देखिएगा कई राज्यों भी आपको जो है कई राज्यों ने अपने मैट्रिक इंटरमीडिएट के परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया था। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने भी फरवरी 2024 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और 6 फरवरी को मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वोकेशनल की परीक्षा यानी 6 तारीख से जो आपका शुरू होगी ना, वो वोकेशनल का एग्जाम शुरुआत होगी ना। और 26 फरवरी को आखिरी दिन मैट्रिक में अंग्रेजी विषय की और इंटरमीडिएट में राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा होगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा OMR शीट और लिखित रूप में होगी। आप लोग को लगता हो कि कैसे कैसे एग्जाम होगी, तो एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, आपका OMR शीट पर भी एग्जाम होगी और लिखित भी आपका होगी ना, लिखित भी होगी, यानी ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा, दोनों क्वेश्चन रहेगा ना। मैट्रिक परीक्षा पहली पाली में, यानी मैट्रिक की जो परीक्षा होगी, मैट्रिक की परीक्षा जो होगी समझिएगा, मैट्रिक की परीक्षा जो होगी वो पहली पाली में होगी ना। और इंटरमीडिएट की ना, और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगी वो दूसरी पाली में होगी, दूसरी पाली में होगी। याद रखिएगा, मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में ना, मैट्रिक की परीक्षा जो है वो आपका यानी कि क्लास 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th के जो है पहली पाली में, और क्लास 12 की बात करते हैं तो दूसरी पाली में होगी। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं बाबू, तो देखिएगा प्रथम पाली ना, प्रथम पाली जो है आपका क्लास 10th होला। क्लास 10th का भी देख लीजिएगा किस तरह से आपका होगी ना। क्लास 10th का देखिएगा 9:45 बजे से आपका 9:45 से आपका स्टार्ट होगी ना। मैट्रिक की परीक्षा 1:05 तक चलेगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो है दूसरी पाली में स्टार्ट होगी 2 बजे से आपका 5:20 तक। यानी प्रथम पाली में यानी क्लास 10th का जो आपका मैट्रिक का जो स्टार्ट होने वाला है वो 9:45 से स्टार्ट होगी और 1 बज के यदि हम लोग बात करते हैं तो 1:05 तक आपका जो है यह क्लास 10th का चलेगी। यह पहली पाली का है। ठीक है, और दूसरी पाली की यदि हम लोग बात करते हैं तो दूसरी पाली यानी दूसरी पाली माने क्लास 12 ना, क्लास 12 का एग्जाम की बात करते हैं तो कब से स्टार्ट होगी, तो क्लास 12 का स्टार्ट जो होगी वो 2 बजे से स्टार्ट होगी और आपका 5:20 तक होगी। ठीक है, 5:20 तक चलेगी। जिसमें से यदि हम लोग बात करते हैं ना, देखिएगा बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिएगा क्या है ना, शेड्यूल किस तरह से OMR शीट पर एग्जाम होगी और कैसे, यानी कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होगी। सबसे पहले क्लास 10th का देख लेते हैं हम लोग। क्लास 10th की यदि हम लोग बात करते हैं तो क्लास 10th का देखिएगा आप ना, क्लास 10th पर देखिएगा आपका किस तरह से होगी। आपका 9:45 से जो स्टार्ट होगी आपका 11 बज के ना, 11 बज के यदि हम लोग बात करते हैं 11:20 तक ना, 11:20 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा यानी कि OMR शीट वाला होगा। ठीक
ठीक है, क्लास 10th का। अब उसके बाद जो है ना आपका क्या होगा, फिर 11:25 से स्टार्ट होगी, 1:05 तक आपका जो है सब्जेक्टिव होगी। क्या होगी, सब्जेक्टिव होगी। यानी सब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या कि लिखित होगा। क्या होगा, लिखित, ये लिखने वाला रहेगा। ठीक है, OMR जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9:45 से 11:20 तक ना, और आपका जो है सब्जेक्टिव जो आपका रहेगा वो 11:25 से 1:05 तक आपका जो रहेगा। यह क्लास 10th का, यह किसका है, क्लास 10th का। अब दूसरी पाली अब स्टार्ट होती है। जब दूसरी पाली जब स्टार्ट होगी तो दूसरी पाली में आप देखिएगा, कैसे एग्जाम होगी ना। दूसरी पाली में देखिएगा, दूसरी पाली में जो आपका स्टार्ट होने वाला है, दूसरी पाली में जो आपका एग्जाम होगी वह आपका क्लास 12 का होगी। किसका होगी, क्लास 12 का, यानी इंटरमीडिएट का होगा। यह शुरुआत आपका कितना बजे से होगा, तो यह जो आपका शुरुआत होगा वह 2 बजे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 2 बजे से शुरू हो जाएगी, और 2 बजे से लेकर के यह कब तक चलेगी, तो 2 बजे से लेकर के यह आपका 5:20 तक चलेगी। लेकिन ना इसमें भी आपका सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, यानी OMR सीट पर भी होगा और लिखित परीक्षा भी होगी ना। तो आपका जो सब ऑब्जेक्टिव की यदि हम लोग बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्जाम होगा वह ऑब्जेक्टिव देखिएगा कितना से कितना बजे तक होगा ना। ऑब्जेक्टिव की यदि हम लोग बात करते हैं, यानी OMR सीट ना, OMR सीट पर जो आपका एग्जाम होगा वह कितना बजे तक टाइमिंग उसका कितना रहेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी दिया हुआ है ना। दूसरी पाली में 2 बजे से लेकर के 3:35 तक, यानी 2 बजे से लेकर के आपका 3:35 तक ना, 3:35 तक ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होगा, यानी OMR सीट पर होगा। याद रखिएगा ना, तो क्लास 12 का स्टूडेंट ध्यान दो ना, 2 बजे से आपका स्टार्ट होगी और 3:35 तक जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा, यानी OMR सीट पर। उसके बाद आपका स्टार्ट होगी आपका 3:40 से आपका स्टार्ट होगी 5:20 तक ना। 3:40 से स्टार्ट होगी आपका 5:20 तक। यह आपका जो होगी यह सब्जेक्टिव होगी। क्या होगी, सब्जेक्टिव होगी, यानी कि यह लिखित एग्जाम होगी। क्या होगी, लिखित होगी। याद रखिएगा। तो यही आपका परीक्षा का शेड्यूल है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बजे से 3:35 बजे तक OMR सीट पर परीक्षा होगी, जबकि 3:40 से आपका 5:20 तक तो यहाँ इंटरमीडिएट परीक्षाएं लिखित परीक्षा होगी ना, यानी लिखित परीक्षा वह देंगे। याद रखिएगा। और एक आवश्यक सूचना है ना कि जो है से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैट्रिक का जो ऑनलाइन जो करना है आवेदन 16 नवंबर से भरे जाने लगेंगे, वो 2 दिसंबर तक ना, 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म बिना विलम्ब शुल्क के। अगर इसके बाद जो है 2 दिसंबर के बाद भरते हैं तो आपका विलम्ब शुल्क जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि रूटीन जो है वह आपका क्या है, किस तरह से आपका रूटीन है ना, उस रूटीन को देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, हम आप लोग के रूटीन जो है बता दे रहे हैं। रूटीन देखिएगा जो जैक द्वारा जो निकाला है ना, हम आपको बोले थे 6 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। फर्स्ट सीटिंग जो होगा वह फर्स्ट सीटिंग में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सीटिंग आपका 9:45 से 1:05 तक है ना। जो OMR सीट पर आपका 9:45 से 11:20 तक होगा, और आपका जो क्वेश्चन आंसर जो आपका लिखने वाला जो रहेगा सब्जेक्ट वो 11:25 से 1, यह आपका मैट्रिक के लिए रहेगा। यह है आपका मैट्रिक के लिए। ठीक है, अब उसके बाद ये साइड जो आपको जो दिख रहा है यह आपका सेकेंड सीटिंग यानी इंटरमीडिएट के लिए, यह है इंटरमीडिएट के लिए, यह है आपका 10th के लिए। तो सबसे पहले देखो 6 तारीख से स्टार्ट आपका हो रहा है ना, जिसमें से मैट्रिक के स्टूडेंट जो हैं आप देख सकते हैं कि आपका 6 तारीख से वोकेशनल सब्जेक्ट का यदि है तो उसका होगा। 7 तारीख को आपका जो है होम साइंस होगा, या किसी का कॉमर्स वाला होगा वो होगा। 8 तारीख के जो है आपका जो है कोई भी आपका लैंग्वेज जैसे खड़िया, खोरठा, कुरनाली, नागपुरी, पंच परगनिया होगा। 9 तारीख की बात करते हैं तो अरबी, फारसी, हो, मुंडी, ये भी आपका हो सकता है होगा एग्जाम। 10 तारीख के जो है 10 फरवरी के आपका कौन होगा, उर्दू, बंगला, उड़िया ना, कोई एक लैंग्वेज रहता है। अब आपका 12 तारीख के जो है आपका सोशल साइंस होगा। 12 तारीख का क्या होगा, सोशल साइंस, यानी 12 तारीख के आपका सोशल साइंस होगा। 13 तारीख का आपका जो है 13 फरवरी को जो है वो म्यूजिक होगा। क्लास 10th का स्टूडेंट ध्यान दें। और मैट्रिक जो है आपका जो है ना, मैट्रिक वालन को जो है आपका
16 तारीख के जो है आपका मैथ का एग्जाम होगा ना, 16 तारीख के मैथ होगा, 17 के कुछ नहीं है, 19 तारीख के आपका हिंदी का होगा ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 तारीख के आपका साइंस होगा और 23 के संस्कृत होगा और 26 के इंग्लिश होगा। यानी 26 तारीख को जो है लास्ट एग्जाम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। कौन सा रहेगा? इंग्लिश रहेगा। तो याद रखिएगा ना, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका सोशल साइंस ही ऐसे मुख्य रूप से लोग एग्जाम देते हैं। यानी सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस 12 ना 13 आपका म्यूजिक हो गया, मैथ हो गया 16 फरवरी के, हिंदी हो गया आपका 19 के। यानी याद रखिएगा ऐसे मुख्य रूप से यदि हम लोग बात करते हैं तो सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस मैथ, सोशल साइंस मैथ हो गया, फिर उसके बाद जो है आपका हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, उसके बाद फिर आपका साइंस हो गया, और उसके बाद फिर आपका संस्कृत हो गया, संस्कृत हो गया, और उसके बाद फिर आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। सोशल साइंस मैथ, मैथ हिंदी साइंस। देखिएगा कब कब एग्जाम है ना आपका, देख सकते हैं सोशल साइंस जो है आपका वह है आपका 12 फरवरी ना, 12 फरवरी के जो है आपका सोशल साइंस स्टार्ट होगा 12 फरवरी के। और मैथ जो है आपका, मैथ कब है? मैथ है 16 फरवरी, मैथ कब है? 16 फरवरी। और हिंदी जो है आपका है हिंदी 19 फरवरी के, हिंदी आपका 19 फरवरी। और साइंस जो है वह है आपका 21 फरवरी, साइंस 21 फरवरी। संस्कृत जो है वह है आपका 23 फरवरी के। और इंग्लिश जो है वह आपका लास्ट है 26 फरवरी 2024। यानी कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो ये मैट्रिक का हुआ, यह किसका हुआ? मैट्रिक का हुआ। तो यह मैट्रिक का शेड्यूल है। तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक का शेड्यूल भी आपको यहाँ पर पता चल गया कि किस तरह से आपका मैट्रिक का है। अब हम लोग देखते हैं क्लास 12 ना, क्लास 12 के कैसे हैं, किस तरह से है ना। तो क्लास 12 के शेड्यूल देखिएगा, क्लास 12 का ना, क्लास 12 के देखिएगा आपका शुरुआत होता है 6 तारीख से। इसमें भी वोकेशनल सब्जेक्ट यदि किसी को है IAI का वो है आपका। फिर उसके बाद जो है आपका 7 तारीख के जो है कंपलसरी कोर लैंग्वेज या हिंदी, हिंदी बी या मातृभाषा इंग्लिश ए जो भी है आपका 7 तारीख के है ना। 7 तारीख के होगा आपका ना लैंग्वेज पेपर होगा, या तो हिंदी किसी का होगा ए, हिंदी बी, मातृभाषा एंड इंग्लिश ए। उसके बाद आपका 8 तारीख के कंपलसरी कोर लैंग्वेज ISA ICOM का कंपलसरी कोर भी लैंग्वेज, जैसे हिंदी कोर, हिंदी बी ना, या इंग्लिश कोर ना, या IA का रहे ना, इंग्लिश ए और IA ना। फिर इलेक्टिव लैंग्वेज की बात करते हैं तो इलेक्टिव लैंग्वेज जो है आपका IA का आपका कितना तारीख है? 9 तारीख का होगा। फिर इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स ISC का आप देखिएगा, इकोनॉमिक्स जो है वह ISC का आपका 10 तारीख का है ना, 10 तारीख को है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब उसके बाद ज्योग्राफी जो है आपका, ज्योग्राफी देखिएगा, ज्योग्राफी कंप्यूटर साइंस इंटर का है, इंटरमीडिएट का आपका 12 तारीख को है। और हिस्ट्री जो है आपका कितना? 13 तारीख को है। फिजिक्स और अकाउंटेंसी जो है वो आपका 16 तारीख के। और इकोनॉमिक्स जो है वह IA के आपका 17 तारीख के होगा। और फिर आपका 19 तारीख के जो है 19 फरवरी के जो है वह आपका बायोलॉजी होगा, यानी बॉटनी जूलॉजी दोनों उसी दिन होगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो फिर आपका जो है आपका 20 तारीख का जियोलॉजी, बिजनेस स्टडी, साइकोलॉजी वे आपका 20 तारीख को हो जाएगा। फिर मैथमेटिक्स जो है वह आपका 21 तारीख के। और फिलोसफी जो है वह 22 तारीख के ना, यानी 22 फरवरी के। और केमिस्ट्री जो है वह आपका 23 के होगा। हाँ, और यदि बात करते हैं 26 के होगा पॉलिटिकल साइंस। तो याद रखिएगा 12 जो साइंस के विद्यार्थी हैं, जो ISC ना, ISC लिए हुए हैं, उनका सब्जेक्ट पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं कितना तारीख का उसका होगा ना। सबसे पहले तो यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा ISC वाले विद्यार्थी ना, आपका यदि बात करते हैं इंग्लिश जो है आपका, इंग्लिश जो कोर का जो एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम कब होगा? तो इंग्लिश कोर का जो आपका एग्ज़ाम होगा वह आपका होगी ना ISC कंपलसरी कोर लैंग्वेज जो होगा वह 8 फरवरी के ना, यानी कि 8 फरवरी 08 ना 8 फरवरी 2024
से आपका जो है इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स जो कोई भी इकोनॉमिक्स लिए होंगे आईएससी के विद्यार्थी, याद रखिएगा आईएससी के विद्यार्थी जो इकोनॉमिक्स लिए होंगे उनका 10 तारीख का एग्ज़ाम होगा ना, यानी 10 फरवरी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 10 फरवरी का एग्ज़ाम होगा जो इकोनॉमिक्स लिए होंगे। और उसके बाद जो है जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस लिए होंगे, जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस लिए होंगे, कंप्यूटर साइंस जो भी विद्यार्थी यदि लिए होंगे ना, कंप्यूटर साइंस जो भी विद्यार्थी लिए होंगे उस विद्यार्थी को 12 फरवरी 2024 का एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाला। और आईएससी के विद्यार्थी का जो फिजिक्स का जो एग्जाम होगा ना, जो फिजिक्स का जो एग्जाम होगा वह फिजिक्स का एग्जाम 16 फरवरी का होगा। कब होगा? 16 फरवरी का ना, याद रखिएगा 16 फरवरी यानी 16 फरवरी को जो है वो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद आपका 19 ना बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी जो आपका होगा, बायोलॉजी जो है वह आपका 19 फरवरी को होगा। कब होगा? 19 फरवरी, याद रखिएगा बायोलॉजी जो होगा वह 19 फरवरी को होगा, ठीक है। और यदि जो भी विद्यार्थी जो है, अगर कितना विद्यार्थी जियोलॉजी भी रखते हैं सब्जेक्ट में, आईएससी वाला विद्यार्थी जो जियोलॉजी रखते हैं, जियोलॉजी का जो होगा आपका वो 20 का होगा। कब होगा? 20 के होगा, जियोलॉजी होगा आपका 20 के होगा। और जो भी विद्यार्थी जो है जो मैथ बायो दोनों रखे हैं वो मैथ के देने के लिए याद रखिएगा मैथ जो है यानी मैथमेटिक्स जो आपका होगा वह आपका 21 के होगा। कब होगा? 21 को। और उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है वह आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो होगा वह होगा 23 फरवरी को। कब होगा? 23 फरवरी को, यानी केमिस्ट्री का एग्जाम जो होगा वो 23 फरवरी का होगा। याद रखिएगा यह साइंस के विद्यार्थी यानी जो विद्यार्थी आईएससी लिए हुए हैं वो विद्यार्थी के लिए ना यह आपका जो है आपका शेड्यूल है, याद रखिएगा। और इसमें से जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्रैश कोर्स के रूप में और एकदम सबसे अच्छे तरह से तैयारी कराने वाले वह है बायोलॉजी, इसलिए बायोलॉजी में आपको टेंशन नहीं लेना है। और आज से ही एकदम लगातार जो है आपका वीडियो जाएगा और देखिएगा एकदम सब VVI क्वेश्चन जो है हम आप लोग के करवाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसी VVI क्वेश्चन में से ही आपका आएगा, इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहिएगा। अगला वीडियो को मेरा इंतजार करिएगा। सभी कोई के थैंक यू और एकदम तैयार हो जाइए अब एग्ज़ाम देने के लिए।